अब फ्रैक्चर क्लासिफिकेशन देखो यूजुअली इन तीन बेसिस पे हम करते हैं। एक कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या क्या मैंने बताया आपको, कम्युनिकेशन विद एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फाउंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बेसिस पे सिंपल कंपाउंड। सिंपल कंपाउंड, बिल्कुल परफेक्ट बोला आपने, या उसको ओपन और क्लोज भी बोल देते हैं। कंप्लीटनेस के बेसिस पे कंप्लीट इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट। एनाटॉमिकल लोकेशन के बेसिस पे बताया नहीं, बट बोन की पार्ट्स बताए तो उस बेसिस पे होता है, आप लोगों ने पढ़ाई। डायफाइसियल, इपीफाइसियल, एपीफाइसियल, मेटाफाइसियल। मेटाफाइसियल, आर्टिकुलर, कोंडाइलर, पेरी आर्टिकुलर, ये सारे के सारे जितने कार्टी बोन। कार्टी हम्म तो कार्टिलेज वाले को यूजुअली हम आर्टिकुलर बोल देते हैं, क्यों क्यों बोलते हैं हम ऐसा, क्यों क्यों बोलते हैं हम ऐसा, कोई बताएगा मेरे को। ज्वाइंट्स के बीच में जो एंड कार्टिलेज। होते हैं ज्वाइंट्स के, कार्टिलेज होती है ना हमेशा। हम्म। यस सर। यस। वही तो उनको अभी तो हमने पढ़ा यार, वो सारा का सारा हाइलिन कार्टिलेज ज्वाइंट्स के बीच में हमने पढ़ी थी ना वो। तो यस यस। कार्टिलेज तो मतलब उसको आर्टिकुलर फ्रैक्चर में कार्टिलेज तो डैमेज होती ही होती है। अगर वो कार्टिलेज कोंडाइल के ऊपर है और कार्टिलेज है और वो ब्रेक हो रही है, तो वो दोनों एक साथ ब्रेक हो जाएंगे तो क्या बोलेंगे, उसको भी आर्टिकुलर फ्रैक्चर ही बोलेंगे। आर्टिकुलर। बट उसको कोंडाइलर फ्रैक्चर भी बोल सकते हैं कि इस पेशेंट को कोंडाइलर फ्रैक्चर हो रखा है। अब वो कोंडाइलर फ्रैक्चर आर्टिकुलर होगा या नॉन आर्टिकुलर होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा कि वो ज्वाइंट फॉर्मेशन के अंदर काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बात समझ में आई। यस सर। ठीक है। अब एनाटॉमिकल लोकेशन के बेसिस पे, एनाटॉमिकल कोई बॉडी में थोरेक्स और कार्डियो वाली लोकेशन नहीं है, जो बोन आपको स्टार्टिंग में सबसे पहले पिक्चर दिखाया था वो वही बात है। एपिफाइसियल हुआ, मेटाफाइसियल हुआ, डायोफाइसिस हुआ, फिर डिस्टिल मेटाफाइसियल हुआ, और ये आपका मेटाफाइसिस हुआ और डिस्टिल एपिफाइसिस हुआ, और ऊपर क्या था, कोंडाइल था, और कोंडाइल के ऊपर क्या होता है, एपिकोंडाइल। वो तो ठीक है, लेकिन अपने जो काम की चीज है मतलब कार्टिलेज। 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 वही तो करते हैं ना हम, आर्टिकुलर फ्रैक्चर और ये सारी चीजें पढ़ी थी। चलो अब जल्दी जल्दी फिर से बता देता हूं आपको। क्लोज सिंपल का हमने पढ़ लिया, बार बार नहीं पढ़ेंगे यार, कोई मतलब नहीं है। ओपन कंपाउंड में क्या है, बोन ब्रेक थ्रू द स्किन इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ठीक है, ये थोड़ा सा एक पूरा डायग्राम बनाया वहां पे अच्छे से हो जाएगा। इनकम्प्लीट फ्रैक्चर में क्या, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर आ जाएगा आपका, फिशर फ्रैक्चर आ जाएगा, स्मॉल क्रैक इन द बोन विदाउट फुल सेपरेशन, फुल सेपरेशन नहीं हो रहा है इसमें। अब कंप्लीट फ्रैक्चर में क्या क्या आ जाएगा, मैंने ट्रांसफर्स बताया था आपको, और उसी को थोड़ा ओब्लिक कर दूंगा तो ओब्लिक फ्रैक्चर हो जाएगा। स्पाइरल कर दूंगा तो मैंने बताया था बोन है ऐसे करके, अगर ये है थोड़ा यूं एस शेप में ऐसे बना हुआ है गोल गोल जा करके उसमें, तो स्पाइरल फ्रैक्चर हो जाएगा। कॉम्बिनेटेड फ्रैक्चर का मतलब क्या था, लीनियर लाइन में। जो लीनियर फ्रैक्चर फ्रैक्चर लाइन है लाइन। आपस में फ्रैगमेंट्स होते हैं, इंटरकनेक्टेड होती है। फ्रैक्चर लाइन। फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स, फ्रैगमेंट्स होते हैं, फ्रैगमेंट्स। फ्रैक्चर लाइक कनेक्टेड। तो आप इसको ऐसे समझ लो, अगर नहीं समझ में आया कम्युनिटेड वाला, भाई पूरा इंडिया है ये, ठीक है, इसमें अलग अलग कम्युनिटी आ जाती है। कोई अपने आप को किसी नाम से बोलता है, मैं इस स्टेट से हूं, मैं उस रिलीजन का हूं, मैं ये हूं, मैं गोरा हूं, ये मतलब 50 लोग अपनी अपनी अलग अलग कम्युनिटी अलग अलग चीजों के बेसिस पे बन जाती है। तो ये मल्टीपल फ्रेगमेंट हुए कि नहीं हुए, तो यस। कम्युनिटी होगी। अब ये कम्युनिटेड जो फ्रैक्चर है आपका, कम्युनिटेड जो फ्रैक्चर है, इससे ये बात तो पता लगी कि मल्टीपल फ्रेगमेंट तो इसमें हो रहे हैं, ये बात तो पक्का तय है। अब दूसरा बात क्या है, इसमें कम्युनिकेशन है। किस चीज का कम्युनिकेशन है, एक दूसरे से जुड़े फ्रैक्चर हुए हैं। लाइंस का। कनेक्टेड। लाइन है। फ्रैक्चर लाइंस आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, तो कम्युनिकेशन है। तो इसके नाम से ही पता लग रहा है कि यार कम्युनिटी है, ठीक है, फ्रेगमेंटेड है, मल्टीपल फ्रेगमेंट्स हैं बोन के, और प्लस में वो मल्टीपल फ्रेगमेंट आर इंटरकनेक्टेड वाया फ्रैक्चर लाइंस। तो ये याद रहना चाहिए, मल्टीपल फ्रैक्चर से, मल्टीपल फ्रैक्चर के अंदर कोई इंटरकनेक्शन नहीं होता फ्रैक्चर लाइंस का, बस मल्टीपल अलग अलग जगह पे फ्रैक्चर है, उनकी कनेक्टिविटी नहीं है आपस में कोई, है ना। इंपैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है, जब जब कंप्रेसिव फोर्स इतना लगे कि एक बोन का पार्ट दूसरी बोन के एक अंदर ही बॉन्ड घुस दूसरी। जाए, बिल्कुल ठीक है। बोन इज पुश्ड इनटू द अनदर पार्ट ऑफ इटसेल्फ, उसी बोन का एक पार्ट उसके अंदर चला गया, ठीक है। अब बेस्ड ऑन अच्छा। एनाटॉमिकल लोकेशन में क्या था, डायाफाइसियल फ्रैक्चर कहां पे मिलेगा ये, मिड एंड बोन पे के अंदर। मिलेगा या फिर मिड मिडल पे, बोन पे। मिड बोन पे। शाफ्ट मिडल मिडल में। मिडल ऑफ द शाफ्ट। शाफ्ट मिडल। किसको बोलते हैं, जो लॉन्ग बोन का ये लंबे वाला पार्ट रहता है उसको शाफ्ट बोल देते हैं, ठीक है। मेटाफाइसियल फ्रैक्चर, तो मेटाफाइसिस पे फ्रैक्चर होता है तो मेटाफाइसियल फ्रैक्चर हो जाएगा। एपिफाइसियल, एपिफाइसियल वाले पार्ट पे होता है एपिफाइसियल फ्रैक्चर हो जाएगा। अब कहां पे है ये पार्ट, आपको इतना तो याद आ रहा होगा ना बोन पे, या फिर से जाऊं वहां पे। यस सर। नहीं।
ठीक है। अब कॉन्डाइलर फ्रैक्चर में जो कॉन्डाइल होती है Condyle बोन की- की वहां पे हो जाएगा। अब आर्टिकुलर फ्रैक्चर में जो कार्टिलेज है, यूजुअली कार्टिलेज के फ्रैक्चर को आर्टिकुलर फ्रैक्चर हम बोल देते हैं, क्योंकि कार्टिलेज का तो पक्का इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। ऐसा हो सकता है क्या किसी आर्टिकुलर फ्रैक्चर में कार्टिलेज का कोई लेना देना नहीं है? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं सर। सारे के अंदर तो कार्टिलेज होती है, तो ऑब्वियसली एक बोन को दूसरी बोन से ज्वाइंट करने के लिए कौन सी कार्टिलेज होती है? हाइलिन कार्टिलेज होती है। तो आर्टिकुलर फ्रैक्चर की बात करेंगे तो कार्टिलेज तो पक्का फ्रैक्चर मिलेगा मिलेगा। अब वो कुंडाइलर फ्रैक्चर है कि नहीं वो डिपेंड करेगा। जो कुंडाइलर फ्रैक्चर भी जब आर्टिकुलेशन में या ज्वाइंट बनाने में हेल्प कर रहा था कि नहीं कर रहा था, उस कुंडाइल के ऊपर ही कार्टिलेज भी आ जाएगी, दोनों का फ्रैक्चर हो जाएगा। तो कुंडाइलर फ्रैक्चर कैन बी आर्टिकुलेटेड या आर्टिकुलर फ्रैक्चर में आ सकता है, और द कुंडाइलर फ्रैक्चर कैन बी नॉन आर्टिकुलर, अगर इसमें आर्टिकुलेशन में हेल्प नहीं कर रहा है तो कुंडाइल में फ्रैक्चर हो गया बट ये आर्टिकुलेशन में हेल्प नहीं कर रहा था, ऐसे था साइड में, तो क्या हो जाएगा यहां पे? ये नॉन आर्टिकुलर कॉन्डाइलर नॉन फ्रैक्चर। आर्टिकुलर। ठीक है। अब पेरी आर्टिकुलर में क्या है कि आर्टिकुलेशन में जो चीज एक बोन दूसरी बोन से जुड़ रही है वो वाले पार्ट पे नहीं है, उसकी पेरिफेरी पे, उसके नीचे वाली साइड पे है, उसके नीचे वाली साइड पे। वो आर्टिकुलेशन में कोई लेना देना उसका नहीं है, कोई भी जॉइंट में उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके साइड में है वो वाला फ्रैक्चर। उसको दे आर बेस्ड ऑन द एनाटॉमिकल लोकेशन ऑफ द बोन। होने की मान लो बोन की, या बोन की सिंपली या बोल दो कि बोन के लोकेशन के ऊपर है, बस बात खत्म है। इतना कोई पूछेगा आपको, सब्जेक्ट एग्जाम तो लिखना नहीं है।